आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर वार्षिकांक 2011 का प्रैक्टिस सेट 10। आइए देखते हैं। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात हैं। शेर बहादुर देउवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो शेर बहादुर देउवा जो हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के किस शहर में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो भारत के पटना शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फैसिलिटी। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अर्जेंटीना ने जीता। पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला देश फिलीपींस हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। एनटीपीसी रेल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लद्दाख के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो लद्दाख को पूरी तरह जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो भारत में पहली बार जो है मोंक फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की है? तो एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान नोएडा में स्थापित करने की घोषणा की गई है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, यह सही है। इस ओलंपिक का शुभांकर मिराई तोबा था। ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब 2021 में जो है वैदेही डोंगरे ने जीता। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थ केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है गांधीनगर में स्थापित किया गया है। यह गुजरात की राजधानी है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ट्रांसजेंडरों को कर्नाटक सरकार ने 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड जो लॉन्च किया गया है वह इफ़को द्वारा किया गया है, IFFCO के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है? तो यह गूगल जो है सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना निर्माण की योजना बनाई है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्पॉट सेंटर खोले जाने की घोषणा की है?
तो वन सेंटर खोले जाने की घोषणा महिला विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलिएशन ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई? तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा की गई है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो कोविड-19 के रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली को घोषित किया गया है। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश को चुना गया है। जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, यह सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा, यह भी सही है। यानी कि दोनों का दोनों कथन सही हैं। काजा कलश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो काजा कलश को एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए वृद्धजन पोषण मिशन की शुरुआत किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो कोविड-19 वॉरियर स्थापित करने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। गुजरात में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो लालंदर बांध का निर्माण अफगानिस्तान में कर रहा है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो एनडीजेसी जो है अमेजोन का कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना गया है। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बोर्डर मेडल दिया गया? तो एलन बोर्डर मेडल जो है स्टीव स्मिथ को तीसरी बार दिया गया है। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में की गई है। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जो है मनिका बत्रा ने जीता। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण रूस में किया जा रहा है। 2021 में 21वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? तो अल सल्वाडोर को जो है
मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग किया जा रहा है, तो सभी जगह इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग जो है दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है, तो भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, तो इसे स्पुतनिक 5 को आपातकालीन मंजूरी दी है। हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर किया है, तो फैजाबाद बी गैस परियोजना से ईरान ने भारत को बाहर किया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जैस्मीन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उसका संबंध किस देश से है, तो जैस्मीन हैरिसन का संबंध ब्रिटेन से है। अतः इस प्रकार हमने एडिटोरिया करेंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का प्रैक्टिस सेट 10 का प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसको 1-2 बार सुनने के बाद लगभग यह सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे।